मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 16 एरे की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में एरे क्या होता है, एरे का डिक्लेरेशन एवं इनिशियलाइजेशन, इसी के साथ एरे के कुछ ऑपरेशंस जैसे कि ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन और स्ट्रिंग ऑफ एरे और 2D एरे के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि एरे क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम एरे की बात करते हैं यानी कि कोई एक जैसी वैल्यूज़ हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, इसके लिए हम एरे का उपयोग करते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें कोई सीक्वेंस भी हम इसमें मेंटेन करते हैं, जैसे कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में हम इस डेटा को स्टोर करते हैं। तो एरे एक ऐसा डेटा टाइप की वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है जिसमें वैल्यूज़ सीक्वेंस में होती है। इसी के साथ इसे हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन यानी कि एक के बाद एक इस डेटा वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। आप देखिए, जो सभी डेटा वैल्यूज़ होती है एक नाम से ही रिप्रेजेंट और एक्सेस की जाती है। जब भी हम इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल से करेंगे, बस उसमें हम क्या करेंगे, उसकी इंडेक्सिंग को चेंज करते जाएंगे। तो उस तरीके से हम इस वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट भी करते हैं और उन्हीं तरीके से हम उस वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो देखते हैं कि एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहे थे तो किस तरीके से कर रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे हमने वेरिएबल का जब डिक्लेरेशन किया था तो कुछ इस तरीके से कर रहे थे, जहाँ पे हम कोई एक वैल्यू इस ए वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे और जो ये वेरिएबल है वह किसी एक डेटा टाइप का उपयोग कर रहा था जो कि है इंटीजर। लेकिन अब हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे जो कि एरे के अंतर्गत होता है। तो सबसे पहले हम एरे का एक सिंटेक्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप लिखने के बाद हम यहाँ पे एरे का नेम लिखेंगे और उसका यहाँ पे साइज डिक्लेयर करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने डेटा टाइप भी लिख रखा है और नाम भी लिख रखा है, लेकिन कोई साइज डिक्लेरेशन नहीं है। लेकिन जब भी हम एरे का उपयोग करेंगे यहाँ पे हम साइज डिक्लेरेशन करेंगे। अब देखिए, किसी एक उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्टूडेंट्स करके एरे बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का है और यहाँ पे कितने हम वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे हम 5 वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी डेटा जो कि इंटीजर टाइप का हो वह सब यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट का रोल नंबर या कोई और जानकारियाँ, ये सब हम इस तरीके के स्टूडेंट वाले वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। देखिए, अब हम इसके इनिशियलाइजेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी कि जब इसमें कोई वैल्यूज़ स्टोर करेंगे तो किस तरीके से वह वैल्यू स्टोर होएगी। यहाँ पे जब हम इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वही डेटा टाइप इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद जो इसका एरे नेम है वह लिखेंगे और इसके बाद इसका साइज डिक्लेरेशन देंगे। अब देखिए, यहाँ पे नई चीज़ सीखने वाली ये है कि इस तरीके से हमको लिस्ट बनाएंगे जो कि हमारे इस तरीके के कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होगी और उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ देंगे जो कि सभी वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेटेड होगी। तो इस तरीके से हम कोई लिस्ट मेंटेन करेंगे जिसमें हर एलिमेंट उसमें कॉमा से सेपरेट यानी कि अलग हो रहा होगा। तो इसको एक उदाहरण से देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसमें वेरिएबल का नाम है हमारे रोल नंबर और इस वेरिएबल में हम 5 वैल्यूज स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, वो हमारा एरे। इस एरे में हम देखिए 5 वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, 001, 002, 003, 004, 005। तो इस तरीके से 5 वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर कर पा रहे हैं। अगर देखिए, आपको इस तरीके से इनिशलाइज नहीं करना है अपने एरे लिस्ट को, तो आप कुछ इस तरीके से भी अपने एरे लिस्ट को इनिशलाइज कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपने साइज़ नहीं दिया है, डायरेक्टली वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे आप बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से यहाँ पे इसका जो साइज़ है अपने आप मेंटेन होता जाएगा। ऑटोमेटिकली ये जो साइज़ है वह मेंटेन होता जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों ही तरीके से अपने एरे को इनिशलाइज कर सकते हैं और डिक्लेरेशन के लिए हमें कोई ना कोई डेटा टाइप और उसमें साइज़ या इस तरीके का जो ब्रैकेट्स होते हैं वह मेंटेन करना ज़रूरी होता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि जो एरे है वह कैसे स्टोर होता है। तो जहाँ पे हमने रोल नंबर करके एरे लिया था, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक लिस्ट मेंटेन हुई है। इस लिस्ट में यहाँ पे इसने 5 मेमोरी लोकेशंस को, जो कि एक के बाद एक है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, इनको ऑक्यूपाई किया है और इसमें देखिए पांचों वैल्यूज स्टोर किए हैं, 001, 002, 003, 004 और 005।
अब देखिए अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो हम इन इंडेक्सेस से करेंगे, यानी कि जो हमारी 001 वाली इंडेक्स है इसको हम क्या कहेंगे, रोल नंबर 0 से बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होएगी वह 0 से स्टार्ट होएगी। यहाँ पे हमने 5 तक इंडेक्सिंग ले सकते हैं। तो देखिए ये रोल नंबर 1 की इंडेक्सिंग हो गई है, इसी तरीके से ये रोल नंबर 2 की इंडेक्सिंग हो गई है, ये रोल नंबर 3 की इंडेक्सिंग हो गई है, और इस इंडेक्सिंग में हमारे रोल नंबर 4 की इंडेक्सिंग दिख रही है। तो देखिए अगर आपके 0 में वैल्यू स्टोर है तो कौन सी वैल्यू स्टोर है, 001, 1 में इंडेक्सिंग में स्टोर है तो 002 वैल्यू स्टोर है। इसी तरीके से यहाँ पे जो इंडेक्सिंग 2 है इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, 003। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया है, हर इंडेक्सिंग पे कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर कर दिया है, और ये सभी एक के बाद एक है। तो इस तरीके से हम इस मेमोरी लोकेशन को कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एरे के ऑपरेशंस की। तो जब भी हम एरे के ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है आपका ट्रैवर्सल, दूसरा है सर्चिंग, तीसरा है सॉर्टिंग, चौथा है इंसर्शन और पांचवा है डिलीशन। इन सभी ऑपरेशंस के बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैवर्सल की। तो जब भी हम ट्रैवर्सल की बात करते हैं, यहाँ पे जो एरे है उसके हर मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रैवर्सल ऑपरेशन का उपयोग करते हैं। देखिए अब इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें ये फाइल को इंक्लूड किया गया है प्रिंट के लिए और यूज़र से इनपुट लेने के लिए। इसके बाद देखिए हमारे जो प्रोग्राम का कंट्रोल है इस मेन वाले फंक्शन से स्टार्ट होएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन किया है, टी, आई, और ये देखिए ए करके जो वेरिएबल है ये हमारा एरे है, क्योंकि यहाँ पे हमने साइज भी डिक्लेयर किया है। फिर देखेंगे यहाँ पे हम यूज़र को कह रहे हैं कि एंटर 5 वैल्यूज, यहाँ पे 5 वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं। अब देखिए यूज़र ने यहाँ पे हमने लूप चला के ये 5 वैल्यूज सी इन वाले फंक्शन से यूज़र से ले ली है। अब देखिए यहाँ पे यूज़र ने सपोज करिए वैल्यूज़ दी है 5, 10, 20, 15 और 30। इस तरीके से 5 वैल्यूज़ दी है, जो कि अब क्या कर रहा है, ए में 0 पे, ए के 0 पे अभी क्या है, ए के 0 पे ये 5 है। तो ये 5 कहाँ पे स्टोर हो गया, आपके इस टी में स्टोर हो गया। अब देखिए 1 बाय 1 क्या कर रहा है, ये जो लूप है आपका फॉर लूप, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए चलाया जा रहा है। तो जैसे जैसे इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी वह किस में स्टोर करता जाएगा, टी में स्टोर करता जाएगा, यानी कि जैसे ही कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको टी में रिप्लेस कर देगा। तो सबसे पहले इसमें 5 है, फिर इसमें 10 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, पर देखिए नेक्स्ट पे 15 है तो 15 बड़ा नहीं है 20 से, तो इसको रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन देखिए लास्ट में 30 आ रहा है तो इसको फिर से रिप्लेस करके क्या कर देगा, 30 बना देगा, और मैक्सिमम वैल्यू का आउटपुट क्या दे देगा, जो भी यहाँ पे पांचों वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू है उनको एज इन मैक्सिमम वैल्यू का आउटपुट दे देगा। तो देखिए इसका आउटपुट देखेंगे यहाँ पे हम, यूज़र ने 5 वैल्यूज़ दी है 94, 99, 76, 34 और 52। अब देखिए इनमें से पांचों वैल्यूज़ में से कौन सी सबसे बड़ी है, 99 सबसे बड़ी है। तो देखिए इसने आउटपुट क्या दिया है, 99 का एक आउटपुट दिया है, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू है इन पांचों वैल्यूज़ में से। तो जब भी कोई वैल्यूज़ हम एक्सेस कर पा रहे हैं या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्सल ऑपरेशन का उपयोग कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन की, जो कि है सर्चिंग ऑपरेशन। जब भी हम सर्चिंग ऑपरेशन की बात करते हैं, यहाँ एरे में किसी भी डेटा आइटम की उपस्थिति का हम पता लगाते हैं। तो इस तरीके के ऑपरेशन को हम सर्चिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब देखिए जो सर्चिंग ऑपरेशन होता है वह 2 तरीके से होता है, लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च के थ्रू या फिर बाइनरी सर्च के थ्रू हम कोई भी डेटा के आइटम की जो उपस्थिति है उसका पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम भी हमने लिख रखा है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे वह डेटा देखेंगे कि उस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। यहाँ पे हमने देखिए हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल है इस मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। इसके बाद हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर रखा है, इसी के साथ 3 और वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर रखे हैं। अब हम यूज़र से 5 वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं, जो कि हम इस सी इन फंक्शन के थ्रू 5 वैल्यूज़ लूप में ले रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे 5 वैल्यूज़ लेने के बाद हम यूज़र से वह डेटा लेना चाह रहे हैं जो डेटा वह सर्च करना चाह रहा है इन 5 वैल्यूज़ में से। तो सपोज़ करिए आपकी जो 5 वैल्यूज़ की लिस्ट है उसमें अगर वह डेटा आइटम होगा तो क्या कहेगा कि डेटा आइटम प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो फिर वैसे ही ये ट्रीट करेगा। तो देखिए यहाँ पे वह डेटा लिया गया, इसके बाद ये सर्च किया गया कि इस पर्टिकुलर लूप में सर्च किया गया कि वह डेटा आइटम मौजूद है या नहीं है। तो देखिए हर उस लिस्ट से चेक किया गया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में बार बार इसको चला के देखा और वो डेटा आइटम से इसको क्या किया, कंपेयर किया। अगर ये फ्लैग 1 हो जाता है यानी कि वह डेटा प्रेजेंट है, अगर ये फ्लैग 0 ही रहता है यानी कि वह डेटा प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो देखेंगे इसका आउटपुट, यहाँ पे 5 वैल्यूज़ यूज़र से हमने ली है, 34, 87, 67, 56, 12 करके 5 वैल्यूज़ ली है। आप देखिए कौन सा डेटा सर्च करवाना चाह रहा है यूज़र, वह है 67। तो 67 इसमें मौजूद है क्या? हाँ जी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, डेटा प्रेजेंट करके लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा अपनी लिस्ट में सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद अकॉर्डिंगली हमें वह रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे ऑपरेशन की, जो कि है सॉर्टिंग ऑपरेशन। तो जब भी हम सॉर्टिंग ऑपरेशन की बात करते हैं, यहाँ एरे के सभी डेटा आइटम को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस तरीके के ऑपरेशन को हम सॉर्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है, यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है 23, 19, 57, 33 और 43 करके लिस्ट दे रखी है जिसमें ये 5 वैल्यूज़ है। अब देखिए 23 के बाद 19 आ रहा है जो कि इससे छोटा है और 19 के बाद 57 आ रहा है जो 19 से काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे कोई भी क्रम नहीं है डेटा को लिखने का, लेकिन देखिए सॉर्टिंग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डेटा को किसी एक क्रम में लिख रहे हैं, या तो वह बढ़ता हुआ होना चाहिए या वह घटता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहे हैं, तो 19 सबसे पहले लिखा है, फिर 23 जो कि इससे थोड़ा बड़ा है, 33 इन दोनों से ही बड़ा है 19 और 23 से। आप देखेंगे 43 नेक्स्ट है जो कि इन तीनों से बड़ा है और फिर लास्ट में है 57 जो कि बाकी लिस्ट से बड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा की सॉर्टिंग कर रहे हैं, उसे बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। अब देखिए जब हम सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं तो इन्हें 2 तरीके से किया जा सकता है, पहला है बबल सॉर्ट और दूसरा है सिलेक्शन सॉर्ट। चलिए बात कर लेते हैं हमारे चौथे ऑपरेशन की, जो कि है इंसर्शन। यहाँ पे हम कोई भी डेटा आइटम इस एरे लिस्ट में इंसर्ट कर रहे होते हैं। इस तरीके के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन कहते हैं। यानी कि कोई भी नया डेटा आइटम हम किसी लिस्ट में ऐड कर रहे होते हैं तो इससे हम इंसर्शन ऑपरेशन कह रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 5 वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही होगी, 6, 8, 9, 7, 10। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज़ हमने लिखी है, लेकिन आप देखिए जो हमने कोई डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया है तो इसके बाद यहाँ पे आपको 6 वैल्यूज़ दिखाई दे रही होगी। तो 6, 8, 12, 9, 7, 10। तो देखिए नई वैल्यू कौन सी है, नई वैल्यू है आपकी 12। बाकी सब एज इट इज़ आपको दिखाई दे रही होगी इस लिस्ट में। तो देखिए नई वैल्यू हमने यहाँ पे नया डेटा आइटम जो है वह 12 ऐड किया है, किसके थ्रू, इस इंसर्शन ऑपरेशन के थ्रू। फिर बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन की, डिलीशन ऑपरेशन की, जहाँ पे हम कोई डेटा आइटम एरे लिस्ट में से डिलीट कर रहे होते हैं। यानी कि जब भी कोई डेटा आइटम हटा रहे होते हैं तो उसे हम डिलीशन ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। पहली लिस्ट में 44, 39, 54, 16, 27 ऐसे करके 5 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे जब हम डिलीशन कर रहे हैं तो डिलीशन करने के बाद हमें केवल 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, आपका 16 करके जो एलिमेंट है वह हटाया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये लिस्ट मेंटेन की है, जिसके बाद ये आंसर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जब भी कोई डेटा आइटम हटा रहे हैं उसके लिए हम डिलीशन ऑपरेशन का उपयोग कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है स्ट्रिंग की श्रृंखला, यानी कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम एक प्रकार के कैरेक्टर्स का समूह बनाते हैं तब हम उसे स्ट्रिंग की श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम कोई बहुत सारे कैरेक्टर्स, जैसे जिसमें कि नाम, सिटी का नाम, ये सभी क्या हैं, आपके स्ट्रिंग्स हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स का समूह होता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम किसी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कैर करके एक डेटा टाइप लेना है और देखिए यहाँ पे एरे का एक नेम लिखना है।
और यहाँ पे साइज़ डिक्लेयर करना है कि कितने साइज़ का ये बनाया जाएगा। अब देखिए, जब भी हम कोई कैरेक्टर्स यहाँ पे इनिशियलाइज़ करना चाहेंगे तो उन सभी को क्या करना होगा, उन सभी को हमें सिंगल कोट्स में लिखना होगा और उन सब कैरेक्टर्स को हमें कॉमा से सेपरेट भी करना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम अपने कैरेक्टर्स लिखेंगे सिंगल कोट में और उसके बाद कॉमा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट कैरेक्टर लिखेंगे सिंगल कोट में और उसके बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट सिंगल कोट में और इस तरीके से कॉमा। तो अब देखिए, अगर आप राम करके कोई नेम लिखना चाहते हैं तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, आपकी स्ट्रिंग बन गई, जो कि कैरेक्टर्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, यानी कि कैरेक्टर्स का एक समूह है। अब देखिए, इसे एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पे हमने नेम लिखा है, नेम कैरेक्टर करके इसका डेटा टाइप लिया है और नेम क्या है, इस एरे का नेम है जिसमें हम 5 वैल्यूज़ तक ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 5 वैल्यू स्टोर की है, GAURV। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यह एक एरे का ग्रुप बनाया है जिसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है 2 डायमेंशनल एरे, यानी कि हम कोई मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल एरे का उपयोग कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई मैट्रिक्स जिसे कि हम रोज़ या कॉलम्स में बनाना चाहते हैं या इस तरीके से हम कोई डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके के डेटा को 2D एरे के नाम से जाना जाता है, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे। तो देखिए, आपका जो मैट्रिक्स होता है कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स आपको दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 तो आपको रोज़ दिखाई दे रही होगी, इसी तरीके से 4 आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद उसका एरे का नेम लिखेंगे। एरे का नेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उनकी जो साइज़ है रोज़ और कॉलम की वह भी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे एक उदाहरण के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे हमने एक इंटीजर लिया है, इंटीजर करके हमने एरे का नाम लिखा है मैट करके। अब यहाँ पे जो 2 और 4 लिखा है, तो 2 क्या है, नंबर ऑफ रोज़, कितनी रोज़ चाहिए, और 4 क्या है, कितने कॉलम्स चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, जिसमें डेटा कुछ इस तरीके से स्टोर होएगा। तो यहाँ पे 2 तो आपकी रोज़ है और 4 आपके कॉलम्स है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपका डेटा बन रहा है। तो ये मैट करके आपका डेटा है, जिसमें 2 रोज़ हमने दिखाई दे रही है और 4 कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुछ इस तरीके से ये स्टोर हो जाएगी। फर्स्ट में ये 1 2 3 4 और सेकंड में 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज़ है यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे 2 रोज़ और 4 कॉलम्स में अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इसके एक प्रोग्राम से। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे 2 डायमेंशनल एरे का, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा कंट्रोल जो है इस मेन से स्टार्ट होएगा और यहाँ पे यह एक 2D करके एरे हमने डिक्लेयर किया है, जिसमें 5 रोज़ है और 2 कॉलम्स है। तो देखिए, 5 रोज़ में आपका कैसे डेटा स्टोर होएगा, कुछ इस तरीके से आपका डेटा ये स्टोर होगा। तो यहाँ पे हमने 5 रोज़ बना ली, 1 2 3 4 5, ऐसे करके आपने 5 रोज़ बना ली और 2 कॉलम्स बना ली हैं। अब देखिए, यहाँ पे डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, 0 0 करके पहले रो में है, दूसरा है 1 1, फिर सेकंड है, थर्ड है आपका 2 2, फोर्थ है आपका 3 3 और इसी तरीके से लास्ट है आपका 4 8। तो देखिए, ये आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से स्टोर हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स और डिक्लेयर किए हैं, IJ करके। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इन सबको प्रिंट करा रहा है रोज़ एंड कॉलम्स में। तो ये आपका 5 तक चल रहा है, क्योंकि आपकी ये रोज़ वाला लूप चल रहा है रोज़ के लिए। फिर जो नेक्स्ट लूप चल रहा है वह आपके कॉलम्स के लिए चल रहा है। तो कॉलम्स आपके 2 हैं, इसलिए कॉलम्स के लिए चल रहा है और इन सभी को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी ये मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है। तो देख लेंगे इसका आउटपुट। यहाँ पे A0 0 पे 0 है, A0 1 पे 0 है, A1 0 पे 1 है, A1 1 पे आपका 1 है, A2 0 पे 2 है। इसी तरीके से आपकी ये पूरी मैट्रिक्स बन रही है, जिनकी हमने ये इंडेक्सिंग किए है। तो ये इंडेक्सिंग आपकी 0 0 से स्टार्ट होती है, जिसमें पहली सारी आपकी रो 0 कवर होती है, फिर रो 1 कवर होती है, फिर रो 2 कवर होती है और फिर रो 3 और रो 4 कवर होती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने एरे क्या होता है,
एरे का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, एरे के कुछ ऑपरेशन, इसी के साथ स्ट्रिंग ऑफ एरे और 2D एरे के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।